हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज आप देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक को और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। वन इज़ यूनिफॉर्म, सेकेंड इज सर्कुलर एंड थर्ड इज़ मोशन। ठीक है, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें हम तीनों टर्म को पहले समझेंगे क्या है। तो यहाँ पर मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, मोशन क्या है। देखो, मोशन का मतलब क्या हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है ना, ठीक है, तो हमने लिख लिया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने क्या कहा, मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर है सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन पाथ इज सर्कुलर, path is circular, ठीक है, in which object is moving, in which object is moving, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म का आप क्या लिखोगे, एट अ कांस्टेंट स्पीड। एट अ कांस्टेंट स्पीड, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। क्लियर। तो ये हमारा हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स in a circular path, ठीक है, moves in a circular path at a constant speed, ठीक है, then it is called uniform circular motion। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से स्पीड कांस्टेंट है, किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये फिगर्स जो बनी हुई हैं, ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, हेक्सागन है। देखो साइड कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज़ हेक्सागन। ये आपकी NCERT में एग्जाम्पल दिया है, मैंने उसी को लिया है। ये आपका है ऑक्टागन और ये है आपका फिर सर्कल। ठीक है, अब देखो, यदि कोई एथलीट है, वो समझ लो कि आप रेक्टेंगल पाथ पे रन कर रहे हैं, फिर हेक्सागन में रन कर रहे हैं, ऑक्टागन पाथ पे रन कर रहे हैं, एंड देन सर्कुलर पाथ में रन कर रहे हैं। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 कॉर्नर्स होते हैं। दिस इज कॉर्नर 1 2 3 एंड 4, ABCD। तो A से B तक गया पहले सपोज, ठीक है, तो B पर उसको टर्न लेना पड़ा। तो एक टर्न लिया उसने, पहला टर्न यहाँ लिया, फिर सपोज B से C पे गया, दूसरा टर्न लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर C से D पर आया, राइट, C से कहाँ पर आया, वो D पर आया, और D से फिर A पर आया। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड के लिए फिर A से B। तो एक राउंड में उसने कितने टर्न लिए, 4। कितने टाइम वो टर्न लेता है, 4 टाइम्स इन रेक्टेंगल, क्योंकि 4 कॉर्नर्स हैं, तो एक राउंड में 4 टाइम्स उसने टर्न लिया। अब यदि हम हेक्सागन की बात करें, तो यहाँ पर 6 कॉर्नर्स हैं, मीन 6 टाइम्स ही हैज़ टू टेक टर्न। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कितने टर्न लिए, 6 टाइम्स। तो E से F पर आया सपोज 1, देन F से A से B से C से D एंड D से अगेन E, फिर अगेन E से F। ठीक है, तो इस तरह से करके आप देख सकते हो कि कितनी बार उसको टर्न लेना पड़ रहा है। अब यदि हम ऑक्टागन देखें, तो यहाँ पर 8 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कितनी साइड्स होते हैं ऑक्टागन में, 8 1 2 3 देन 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर जो उसको टर्न लेने पड़ेंगे, दैट विल बी इन 8 टाइम्स, राइट। बट जब हम सर्किल की बात करते हैं, राइट, सर्किल में क्या है, यहाँ तो इनडेफिनिट टर्न्स है, राइट, इंडेफिनिट टाइम्स ही हैज़ टू टेक टर्न। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, सपोज ये पॉइंट मैंने A कर दिया,
तो उसकी अब ये जो टर्न लिए ना, पहले इसमें ये समझ लो, जो रेक्टेंगल में, हेक्सागन में, ऑक्टागन में जो टर्न लिए मीन्स उसने क्या किया, द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो 4 टाइम्स क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन। 4 टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन डायरेक्शन। अब हम देखेंगे हेक्सागन में। हेक्सागन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स क्या हुआ यहाँ पर, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो एथलीट ने मीन्स जितने बार कॉर्नर्स आएंगे, जितनी बार टर्न आएंगे, उतने टाइम्स डायरेक्शन में चेंज होगा। यदि हम ऑक्टागन देखें तो यहाँ पर 8 टाइम्स डायरेक्शन में चेंज होता है। तो उसी तरह से यदि हम सर्कल में देखें तो सर्कल में देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से जैसे यहाँ पर मूव हुआ, यहाँ पर मूव हुआ, यहाँ पर मूव हुआ, हर मूवमेंट पे, हर पॉइंट पर जो है वो डायरेक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पर इनडेफिनिट टाइम्स जो डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज होता है, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, राइट। अब यदि मैं देखूँ स्पीड कांस्टेंट है, मतलब सपोज v स्पीड से कांस्टेंट हमने कैसे कहा, जैसे सपोज यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसकी स्पीड ये हो गई, राइट, इस तरह से मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, इस तरह से क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं उसके मूवमेंट, उसकी क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जिस भी पोजीशन पर आएगा ऑब्जेक्ट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका क्या आता है कि जो वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंजेस, राइट। डायरेक्शन स्पीड कांस्टेंट है, समझ में आ रही है बात। तो ये एक ऑब्जेक्ट एथलीट है, सर्कुलर पाथ में सपोज रन कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी। ए पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट बी है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगी। सी पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी, डी पॉइंट पर वेलोसिटी अलग होगी। लेकिन जो स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजेस है। क्यों, बिकॉज यू नो दैट वेलोसिटी किसका मेजर होता है, वेलोसिटी 2 थिंग्स का मेजर होता है। एक मैग्नीट्यूड, पता है आपको, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी बार भी वेलोसिटी में आप देख रहे हो चेंजेस आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, हर बार चेंज है डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड। अब देखो यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर यहाँ पर एक और चीज़ आप देखोगे, वो क्या है यहाँ पर, दैट इज एक्सिलरेशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एक्सिलरेशन भी हुआ। ठीक है, और आप कह सकते हो कि ये एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेशन कैसे हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक्सिलरेशन जो होता है आपका होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी के चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सिलरेशन होता है। यानी ये जो मोशन है, सर्कुलर पाथ में जो मोशन हो रहा है, ये एक एक्सिलरेटेड मोशन हुआ। आई बात समझ में, इज इट क्लियर। और स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यू कैन सी हियर। ठीक है, क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार। क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन जो वेलोसिटी की चेंज हो रही है, तो क्या डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यदि मैं देखूँ ए पॉइंट पर जो एथलीट की डायरेक्शन है मोशन की वो ये है, वी पॉइंट पर ये डायरेक्शन यहाँ पर है, सी पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पर है, डी पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह से हम जब और पॉइंट बनाएंगे, लाइक सपोज यहाँ पर ये पॉइंट पर ये डायरेक्शन यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखूँ मैं इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, इसलिए वेलोसिटी क्या है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी चूँकि चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर यदि हमें स्पीड निकालनी है इसकी, हम स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला हमें लेना है। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हम
सेम फार्मूला रखेंगे, यानी v इजिकल टू डी अपॉन टी। लेकिन यहाँ पर चूंकि पाथ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ की वजह से हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी। जो सर्किल की सरकमफेरेंस है वो हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, v इजिकल टू सरकमफेरेंस लिख देंगे यहाँ पर, सरकमफेरेंस, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2πr अपॉन टाइम t। तो जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी या स्पीड हम कहेंगे, वो कैसे आएगी हमारी, 2πr अपॉन टी। इस फार्मूले से आप स्पीड निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट की जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्लियर, एक बार फिर से देख लो। जब हमें स्पीड निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, स्पेलिंग करेक्ट कर लो यहाँ पर, डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। क्लियर, सपोज ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट है, और ए से उसने सपोज 4 राउंड लगाए, तो आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस को 4 टाइम्स कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4। तो इस तरह से आप निकालोगे। तो v क्या हो गया, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, क्योंकि v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने ले ली सरकमफेरेंस 2πr अपॉन टी, और v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14 रख करके आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक गर्ल आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एक थ्रेड को लेकर के और एक स्टोन टाई किया हुआ ऐसे करके इसको रिवॉल्व कर रही है। आप कर सकते हो, इजीली इसको कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, उसमें आप स्टोन या कुछ भी ऑब्जेक्ट आप उसमें टाई करके उसको ऐसे ऐसे रिवॉल्व करो। आप देखोगे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूरे टाइम सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा। और फिर आपने जैसे ही उसको रिलीज़ किया थ्रेड को, मीन्स ढीला जब छोड़ोगे थ्रेड को, तो क्या होगा, जो स्टोन है आपका या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लगाया उस थ्रेड के साथ में बांधा है, वो क्या होगा, एक जो है वो जैसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। यदि वो इस पॉइंट पर रिलीज़ हुआ थ्रेड, देखो थ्रेड यहाँ पर रिलीज़ हुआ, सपोज यहाँ पर उसने रिलीज़ किया थ्रेड, तो यहाँ पर देखो ये इस पॉइंट पर सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पॉइंट पर रिलीज़ हुआ है। यदि वी पर रिलीज़ होता है तो यहाँ पर आ जाता है ऐसे नीचे, राइट। तो इस तरह से करके इसका जो वेलोसिटी है, आप देख सकते हो कि वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी, राइट। तो आपने इसको यहाँ पर जब घुमा रहे हो तो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपने थ्रेड को लूज़ किया तो वो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे, देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, सपोज ये एक ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये, तो ये जो वेलोसिटी है ये किस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसमें वेलोसिटी होगी। और ये कौन सी वेलोसिटी है, मीन्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे जो भी वेलोसिटी आप देख रहे हो डायरेक्शन, वो टेंजेंट ऑफ द सर्किल की डायरेक्शन में होगा, मतलब अलोंग द टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो रही है, जब वी पॉइंट पर आए तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है। तो वेलोसिटी तो टेंजेंट के हिसाब से होगी, जो सर्किल का टेंजेंट है अकॉर्ड उसके अलोंग होगा। तो ये जो मोशन हो पा रहा है, ये रिवॉल्व जो कर पा रहा है थ्रेड, ये किस वजह से कर पा रहा है, ठीक है। हमने देखा कि ठीक है हमने इसको रिवॉल्व किया, पर ये रिवॉल्व किस वजह से कर पा रहा है, क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर, यहाँ क्लियर हुआ। तो ये फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में इस तरह से रिवॉल्व कर सकती है, राइट। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पर हम देखें यदि, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, जो मोशन की डायरेक्शन है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। सपोज यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में सपोज होगा, तो यहाँ पर भी जो मोशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये। क्लियर। तो इस तरह से करके डायरेक्शन, यहाँ पर सपोज ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या आप कह सकते हो चूँकि वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेकिन क्या है,
क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने देखा फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर है सेंटर पर, ये सेंटर है। ठीक है, इसको सी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं केवल सेंटर को, या ओ से कर देते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। फोर्स कहाँ लग रहा है, ओ पर। यहाँ पर वो फोर्स कहाँ पर लग रहा है, ओ पर। यहाँ पर भी फोर्स कहाँ पर लग रहा है, ओ पर। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, एफ की डायरेक्शन है, वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स सेंटर। तो उसी तरह से जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। क्लियर, एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन होगी वो यही डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हुआ, आगे बात समझ में। हमने देखा कि जो सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है और यूनिफॉर्म स्पीड से करता है, उसको हमने कहा, या कांस्टेंट स्पीड से करता है, उसको हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी टर्म आपने यहाँ पर सीखी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने देखा कि ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करता है विद द स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, किस में कांस्टेंट रहती है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन हमने क्या देखा, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। और वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए क्या होता है, एक्सेलरेशन भी है वहाँ पर। ठीक है, और हमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलरेशन भी होगा। और हमने देखा फोर्स, फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन हमने क्या देखी, टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या देखी, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया क्या है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल ध्यान से डेफिनेशन देख लो इसकी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट, ब्लेड्स ऑफ द फैंस अराउंड करते हैं दिस सेंटर। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अर्थ पर सन की तरफ से ग्रेविटेशनल पुल लगता है। क्लियर, और उसकी वजह से क्या है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ को ये होल्ड किया रहता है और अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड करती है सन के। तो वही सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सर्कुलर मोशन के, लाइक सैटेलाइट ऑर्बिट के चारों ओर घूम रहा है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही मैं नया चैप्टर भी शुरू करूँगी जो कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो अच्छे से सारे वीडियोस देखना। इसका जो वीडियो का जो मोशन के जितने भी वीडियोस हैं आपको लिंक में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस देख करके रिवाइज कर सकते हो। अपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के विज़िट कर सकते हो, चैनल देख सकते हो।